नमस्कार। दिव्य वासम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सात्विक लक्ष्मी के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सात्विक लक्ष्मी क्या होती है और उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या क्या है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि लक्ष्मी 3 प्रकार की होती हैं, यानी धन आने के जो स्रोत होते हैं वो मेन 3 प्रकार के माने जाते हैं। उनमें से पहली लक्ष्मी जो मानी जाती है तामसिक लक्ष्मी मानी जाती है। यह लक्ष्मी अकस्मात धन प्राप्ति के लिए मानी जाती है। दूसरी राजसिक लक्ष्मी होती है। इस लक्ष्मी का उपयोग, धन का उपयोग किसी कार्य में लगाना, किसी बिजनेस में लगाने के लिए होता है। तीसरा होता है सात्विक लक्ष्मी। आप किसी भी माध्यम से धन कमाते हैं और आपने देखा होगा कि धन कमाने के बाद वह धन ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं और कुछ ही दिन में वो खर्च हो जाता है, या आपने 100 रुपया कमाया और कुछ ही दिन में वो खत्म हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अथाह धन कमाते हैं लेकिन वो धन आपके पास टिक नहीं रहा है। चाहे वो धन किसी भी स्रोत से कमा रहे हैं, आप किसी भी तरीके से धन आपके पास आ रहा है तो वो धन टिके, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी आबद्ध होना, लक्ष्मी रुके। लक्ष्मी को रोकना आसान नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर यह होता है कि लक्ष्मी को आपको रोकना भी है और ज्यादा समय के लिए रोकना है। तो उसके लिए सात्विक लक्ष्मी प्रयोग किए जाते हैं। इस लक्ष्मी की कृपा से धन ज्यादा समय तक टिकता है। धन आपकी पीढ़ी, आपके बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ यह धन टिकता चला जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस सात्विक लक्ष्मी का अभ्यास कैसे करें। एक ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी शांत कमरे में या घर के मंदिर में बैठ सकते हैं। किसी कारण से आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर या सोफा पर बैठकर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। अब अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर, यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देकर सात्विक लक्ष्मी मंत्र ओम ह्रीम श्रीम ऐं कमलेश्वरी ह्रीम स्वाहा, मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूं। ओम ह्रीम श्रीम ऐं कमलेश्वरी ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें। उपांशु जाप का अर्थ है कि धीमी आवाज में मंत्र का जाप करना और आपका जो आवाज है आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। यह मंत्र 21 दिन का प्रयोग माना जाता है, यानी रोज आपको 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष माला को छोड़कर किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप बिना माला के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोज आपको 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। 21 दिन तक इस मंत्र का अभ्यास करना है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। कुंवारी कन्या को भोजन व वस्त्र दान करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। अब जानते हैं कुछ नियम। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी जो 18 वर्ष के ऊपर है इस मंत्र का जाप कर सकता है। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का जाप करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार का प्रयोग न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। विवाहित लोग हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, वे हफ्ते में एक बार संबंध रख सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है तथा साधना में सफलता प्रदान करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाभैरव अनुष्ठान शिविर होने जा रहा है।
जिसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5.5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान किया जाएगा। कोई व्यक्ति भगवान भैरव का अनुभव करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष साधना करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से साधना में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।